हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो लीजिए भैया, एलपीपी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। कोई सी यूनिवर्सिटी हो, आगरा, बुंदेलखंड, कानपुर, सभी में पूछा जाता है, सभी के लिए वैलिड है। आज का भैया जो वीडियो है वन शॉट होने वाला है। डुअलिटी इन एलपीपी, जितने भी कंसेप्ट इसके हैं सारे के सारे हम एक ही वीडियो में तबाह करने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ फुल एंड तक वॉच करना। जो लोग नए हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो चलिए भैया, फटाफट से शिद्दत के साथ एक प्यारी सी नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो भैया, आज हम सीखने जा रहे हैं डुअलिटी इन एलपीपी। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, डुअलिटी के जो सवाल हैं वो आपको 3 प्रकार से परेशान करेंगे भैया। 3 डिजाइन होती हैं डुअलिटी के पूरे टॉपिक में। 3 कंसेप्ट है हमारे, इसी से सवाल एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा। देखो भैया, 3 डिजाइन में कौन कौन सी हैं। पहला भैया आता है फाइंड इट डुअल फॉर्म। पहला जो सवाल बनता है पहली डिजाइन का इस डुअलिटी के अंदर, वो बनता है आपसे डुअल फॉर्म पूछेगा। दूसरा सवाल, फाइंड डुअल फॉर्म एंड सॉल्व इट। आपसे कहेगा सवाल कि डुअल फॉर्म निकालो देन उसको सॉल्व करो, या मोस्ट पॉपुलर यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है क्योंकि तीनों डिजाइन सेम है। तीसरी डिजाइन, यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व इट। स्टूडेंट्स को लगता है कि डुअल फॉर्म एंड सॉल्व इट, डुअल निकालने के बाद हमेशा डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे। भैया गलत हो जाएगा, इन तीनों में अंतर है। सबसे पहले आपसे पूछेगा डुअल फॉर्म। डुअलिटी के अंदर 3 प्रकार की डिजाइन आपको परेशान करती हैं। पहले डुअल फॉर्म, दूसरी डुअल फॉर्म निकलवाएगा, फिर उस पर पूछेगा सॉल्व करो, या कहेगा आपसे यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट। इसका मतलब ये हो गया कि आपको डुअल फॉर्म निकालनी है, उसके बाद आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब तक वो डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं कहेगा तब तक ये और ये सेम मत समझ लेना। आप सोचो कि यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट का मतलब हो गया कि डुअल सिंप्लेक्स लगा दो, गलत हो जाएगा। अगर कह रहा है डुअल सिंप्लेक्स तभी लगाना है, अगर ऐसा लिखे यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट, तो पहले डुअल निकालना, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, डुअल फॉर्म कैसे निकालते हैं, बिल्कुल चुटकियों में समझ में आ जाएगा। पहले मैं उसी की बात करता हूँ। डुअल फॉर्म देखो करना क्या है। आपको इस टाइप से सवाल दिया जाता है, जैसे मैं लिखा हुआ साफ साफ आपको दिख रहा है। एक आपको सब्जेक्ट देगा, सॉरी एक ऑब्जेक्ट देगा, एक आपको सब्जेक्ट दे देगा, बहुत सारी क्वेश्चंस दे देगा। तो पहला काम हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा भैया, स्टैंडर्ड क्रिमिनल या कैनोनिकल फॉर्म में लिखना। अब वो कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैक्स में सवाल है तो सवाल मैक्स में ही रहेगा, लेकिन सारे के सारे चिन्ह लेस देन के आएंगे। देख रहे हो, ऐसे याद रखेंगे। अगर ज़्यादा है तो चिन्ह सारे उल्टे, यानी कि कम के चिन्ह आएंगे। सारे के सारे चिन्ह आपके लेस देन के होने चाहिए। पहली बात, पहला स्टेप कौन सा है, ये स्टैंडर्ड क्रिमिनल या कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए। दूसरा, अगर सवाल मिनिमाइज का है तो मिनिमाइज में ही रहेगा, लेकिन सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो ग्रेटर देन आने चाहिए, यानी कि सेम उल्टा। कम है तो चिन्ह ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा है तो चिन्ह सारे कम आएंगे। पहला स्टेप डन हो गया, स्टैंडर्ड क्रिमिनल या कैनोनिकल फॉर्म निकल आएगी। पहला काम आपको इतना करना है, पहला काम यही करना है, स्टैंडर्ड क्रिमिनल निकालना है। अगर मैक्स का सवाल है तो मैक्स में ही रहेगा, लेकिन सारे के सारे चिन्ह आपके लेस देन के हो जाएंगे। अगर लेस देन का सवाल है तो लेस देन मिनिमाइज में ही रहेगा, लेकिन सारे के सारे चिन्ह आपके ग्रेटर देन हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, पहली स्टैंडर्ड फॉर्म निकल आई। ठीक है, उसके बाद भैया सेकंड स्टेप आता है। अब यहीं पे डुअल फॉर्म निकल के आएगी, ध्यान से समझो कैसे आएगी। हम एक लाइन डालेंगे, लेट W1 W3 जितनी आपकी क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से डालेंगे, बी डुअल वेरिएबल्स। ठीक है, हम उतने डुअल वेरिएबल डालेंगे। फिर क्या करेंगे, ध्यान रखो, जो आपकी स्टैंडर्ड क्रिमिनल आया है उसके हिसाब से आगे काम करना है। अगर मिनिमाइज का है तो उसको मैक्स में लिखेंगे, अगर मैक्स का है तो मिनिमाइज में लिखेंगे। बड़ा दिक्कत की चीज़ है, कंफ्यूज मत हो जाना। इतना करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा उसमें मिनिमाइज का प्रॉब्लम हम मैक्सिमाइज में लिखेंगे, लेकिन चिन्ह सारे उल्टे। यानी कि मैक्स का है तो चिन्ह सारे लेस देन, यानी कि कम के चिन्ह आएंगे। अगर मैक्स का है तो मिनिमाइज में चला जाएगा, जब मिनिमाइज में चला जाएगा तो चिन्ह सारे बड़े बड़े आएंगे, ग्रेटर देन के चिन्ह आएंगे। अच्छा, तो आप जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है लिखोगे किस प्रकार से, वो सारा आपको WWW में लिखना है। कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, W1 W2 W3 के फॉर्मेट में लिखना है। और ऊपर क्या लिखोगे, जैसे कि आपको सवाल ऐसे दिया जाएगा, ये आपका मैक्सिमाइज, ये आपके सब्जेक्ट। तो लिखना कैसे, देखो आपकी जो कॉन्स्टेंट्स दिए जाएंगे उनके बराबर में जो मसाला होगा, ध्यान से देखो यार मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपको सब्जेक्ट दिया जाता है उसके बराबर में जो मसाला होगा उसको यहाँ डालना है, इनको यहाँ डालना है। यानी कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे 1 2 और 1, इनको यहाँ डालना है, इनको यहाँ डालना है। लेकिन
इसके अनुसार मिनिमाइज का है तो मैक्स में करके लिखना है, केवल लिख देना है मैक्स। अगर मैक्स का है तो मिन करके लिख देना है, मिनिमाइज करके लिख देना है। यहाँ जो होगा ये वाला, ये यहाँ डालना है, और यहाँ जो होगा वो यहाँ डालना है। यानी कि इन इक्वेशन के सामने का जो हिस्सा है वो इससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी कराऊंगा तब पल्ले पड़ेगी कहानी। लेकिन करना कैसे है, जो इक्वेशन दी जाएंगे आपको उनको मैट्रिक्स में डालना है। मैट्रिक्स में डालने के बाद आपको उसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको आपको W1 W2 के फॉर्मेट में इक्वेशन बना करके लिख देना है, वही होगा आपका डुअल फॉर्म। तो अभी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सजा है, पूरा बेस बना है, अब इस पर ट्रेन आएगी। तो देखो फटाफट से पहला सवाल देखो, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है भैया, अब W1 W2 कितने लेने हैं, जितनी आपकी इक्वेशन बचेंगी डुअल फॉर्म निकालने से पहले, जब आप कैनोनिकल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड प्रिलिमिनरी निकाल चुके होगे, उसके बाद आपकी जितनी इक्वेशन होंगी उतने हम W1 W2 W3 मानेंगे। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। देखो सॉल्व, सबसे पहले एग्जाम में क्या करोगे आप, जो लिखा है उसको लिखोगे गिवन दैट करके। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या, स्टैंडर्ड प्रिमिनल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रिमिनल में मैंने आपको सिखाया, यहाँ लिखा है अगर मैक्स का है तो मैक्स में रहेगा, तो मैक्स का ही है तो मैक्स में ही रहने देंगे इसको हम। मैक्स जेड बराबर सेम x1 प्लस 2x2 प्लस x3। लेकिन सब्जेक्ट हमारे अगर मैक्स का है तो सारे लेस देन में होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो उल्टे चिन्ह होने चाहिए सारे लेस देन के। तो देखो क्या करेंगे, देखो पहला तो लेस देन में है ही है, सब्जेक्ट 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन 2, ये ग्रेटर देन में है। तो ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज करने के लिए इस पूरे में माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x1 माइनस x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 6, ये ऑलरेडी लेस देन में है, तो यानी कि 4x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 6 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। हम स्टैंडर्ड प्रिमिनल तक पहुंच गए, मैक्स का मैक्स में ही रहेगा, लेकिन चिन्ह सारे उल्टे। अगर ये मिनिमाइज का होता तो चिन्ह सारे बड़े बड़े आते, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब मुझे करना पड़ेगा रफ ऊपर वाला, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में कॉपी में छाप लेना, देखिएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। स्टैंडर्ड प्रिमिनल में आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो हम इसका डुअल लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे अब डुअल फॉर्म। तो देखो डुअल फॉर्म को लिखने से पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, हम मिनिमाइज को मैक्सिमाइज करके लिखेंगे और मैक्सिमाइज को मिनिमाइज करके लिखेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो उससे पहले हमें एक लाइन डालनी है, लेट W1 W3 W2। अब देखो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड प्रिमिनल बनने के बाद कितने हमारे पास कॉन्स्टेंट हैं, 1 2 3, तो 3 W घुसेंगे, यानी कि W1 W2 W3 3 दफ़ा होगा। यहाँ लिखेंगे लेट W1 W2 W3 बी डुअल वेरिएबल्स। ठीक है, हम ये मानेंगे, हमेशा मानेंगे। ठीक है, नाउ मानने के बाद अब प्रॉब्लम हमारा मिनिमाइज का है तो मैक्स में, मैक्स का है तो मिन में। तो प्रॉब्लम मैक्स का है तो उसको मिनिमाइज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करके। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं मिनिमाइज जेड बराबर, अब लिखना कैसे है, लिखना है मुझे W1 W2 W3 के फॉर्मेट में। लेकिन कैसे, मैंने आपसे सिखाया, देखो यहाँ का यहाँ आएगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, यानी कि बराबर में जो है वो लिखा जाएगा। जैसे कि 2 6 6, तो लिखूंगा मैं इसको भैया 2W1 प्लस 6W2 प्लस 6W3। क्लियर है, सिंपल चीज़ है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी इक्वेशन के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, इसको यहीं रोकते हैं अभी। ठीक है, यहीं रुक जाओ। अभी लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन system of equations can be expressed in the form of matrix, can be expressed in matrix form, किस तरह से भैया, अब यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, बनाओ मैट्रिक्स। अब लिखना कैसे है, कोफिशिएंट लिखेंगे केवल 2 1 -1। अरे देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ, 2 1 -1 लिखो, 2 1 -1। कोफिशिएंट 2 -1 5, 2 -1 5, 4 1 1। समझ में आ रही है चीज़ें। नाउ इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ए बराबर लेट कर लेते हैं।
लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बिल्कुल पेपर में वैसे ही करके आना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स जैसे करा रहा हूँ ऐसा ढंग से करके आओगे ना, एकदम बड़ी तरीके से मैट्रिक्स वगैरह बना के, वैसे डायरेक्ट चेंज हो जाता है ऐसे ऐसे करके, लेकिन हम ऐसे सिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं प्रॉपर तरीके से सिखा रहा हूँ। ए डैश कह देंगे इसको, इसका लो ट्रांसपोज 2 1 -1 2 -1 5 4 1 1। इसका जैसे ही हमने ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, ट्रांसपोज जानते ही है, रो का कॉलम और कॉलम का रो, तो मैं कॉलम का रो कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 2 4, ये कॉलम ऐसे है तो 1 -1 1, इसकी रो कर दे रहे हैं 1 5 और 1। समझ में आई बात है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं को हम W1 W2 W3 के फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, कैसे करके ऐसे लिखेंगे 2W1 प्लस 2W2 प्लस 4W3। अब ध्यान देना, हमारा जो इक्वेशन है भैया जो मिनिमाइज में हो चुका है, तो मिनिमाइज में हो जाएगा तो चिन्ह सारे कैसे आएंगे भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू के आएंगे, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगेगा, ये चीज़ बड़ा ध्यान रखनी है। और यहाँ के बराबर में क्या लिखेंगे, देखो ये बराबर वाले हमने यहाँ पहुँचाए, तो यहाँ के जो होंगे वो यहाँ पहुँचाएंगे, यानी कि यहाँ कोफिशिएंट पहला कितना 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगला लिखो W1 माइनस W2 प्लस W3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगला कौन है भैया, अगला यहाँ पे है कौन, कहाँ गया, ये रहा 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। फिर दोबारा माइनस W1 प्लस 5W2 प्लस W ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ 1 बचा है, ये आ गया 1, बस खत्म कहानी। और जो मैक्स का था वो ऊपर लिख देंगे, इसके जो यहाँ लिख चुके हैं हम उसको भी इसके साथ लिख देंगे मिला करके। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैक्स का है मिनिमाइज, मिनिमाइज में निकल गया, ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, मिनिमाइज जेड बराबर 2W1 प्लस 6W2 प्लस 6W3 इज द वेरी करेक्ट डुअल फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो भैया स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्वेश्चन की डुअल फॉर्म को फाइंड करते हैं। क्या फीलिंग आई आपको? अगर फीलिंग आई ना तो वीडियो को लाइक ठोक दो फटाफट से, नए सब्सक्राइब कर लो, जल्दी करो फटाफट, और अपने बेस्ट फ्रेंड को या व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर जरूर करना, ठीक है। कुछ है इसमें, एंड में वही काम कर देंगे, यहाँ पे x1 x2 x3 की यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या W1 W2 कॉमा W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, चीज़ें इधर से उधर करनी है। मैं देखो पूरी 100% एनालिसिस करने के बाद चीज़ें लेकर के आता हूँ, इतना सा भी कोई कसर न रह जाए, पूरा हर एक सवाल ऐसे ही करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा अलग लेवल का है, थोड़ा सा मिनिमाइज का है, और दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम इसको ऐसे भी हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो एक सवाल और देखेंगे अभी, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के तरीके की ओर। तो फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए भैया, अगला सवाल बेहद ही प्यारा और खूबसूरत सा, देखिए क्या है, मिनिमाइज जेड बराबर है यहाँ पे 2x2 प्लस 5x3, ये सब्जेक्ट हमें ये गिवन है। और भैया ये क्या आया, यहाँ पे तो बराबर आ गया, इसको झेलेंगे भी। देखो ध्यान रखना, हमेशा कभी भी अगर बराबर आ गया है तो यहाँ पे इस एक इक्वेशन के बदले आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। अरे भैया पेपर उल्टे बन रहे हैं, हो सकता है ऐसी कंडीशन डाल दे वो पेपर, तुमने देखा होगा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो सवालों को जितना ज़्यादा उटपटांग तरीके से सवाल दिया गया है उसको उतना अच्छे से करके जाओ, ठीक है कुछ नहीं इसमें। देखो कभी भी अगर बराबर आ जाए तो आपको इस इक्वेशन को 2 बार लिखना है भैया। कैसे, एक बार लेस देन लगा करके, एक बार ग्रेटर देन लगा करके। आई रिपीट, अगर कभी बराबर दिख जाए तो एक बार ग्रेटर देन लगा करके, एक बार लेस देन लगा करके, इस सवाल को आपको 2 तरह से लिखना होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं खत्म कहानी, देखिएगा फिनिश कैसे करेंगे इसको। स्टैंडर्ड इट्स स्टैंडर्ड क्रिमिनल निकालो। कैसे निकालते हैं, मिनिमाइज है, मिनिमाइज में ही रहेगा, 2x2 प्लस 5x3, ठीक है। लेकिन चिन्ह सारे मिनिमाइज के अकॉर्डिंग उल्टे, यानी कि ज़्यादा चिन्ह आएंगे, यानी कि सारे चार चिन्ह आपके ग्रेटर देन के होने चाहिए। तो सारे चिन्ह ग्रेटर देन के नहीं है, पहला तो सही है। सब्जेक्ट x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 2, 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3। ओ भाई साहब, माइनस का गुणा करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रेटर देन चिन्ह चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 2 बार लिखेंगे, ध्यान से समझना, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। एक बार लिखेंगे ग्रेटर देन करके,
x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। लेकिन पेपर में तुम क्या करोगे, पेपर में तुम 2 दफे लिखोगे यार, क्योंकि एक बार तुम लेस देन के सारे चिन्ह लिख लोगे, दोबारा में तुम फिर चिन्ह सवारे एक से करियो। चिन्ह एक से कैसे करने हैं, मिनिमाइज का हो तो चिन्ह सारे बड़े बड़े, मैक्स का हो तो चिन्ह सारे छोटे छोटे। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह, तो माइनस का गुणा करना, तो माइनस प्लस माइनस और जो भी हो गया माइनस। समझ में आई कहानी। अभी मैंने जो लेस देन ग्रेटर देन करके लिखा था वो तुम 2 बार लिखना, पहले ऐसे लिखना, अगले स्टेप में चिन्ह बदल के लिखना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आप प्रॉपर करके आना इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, हो गया काम। अब यहाँ पे आता है भैया सेकंड स्टेप डुअल फॉर्म का, बस खत्म। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो 4 डुअल वेरिएबल मानेंगे। यहाँ पे 3 दिख रही थी, तुम सोचो सर 3 मान लें, नहीं, गलत हो जाएगा। जब तक आपकी स्टैंडर्ड प्रोनाउन नहीं आएगा तब तक आप डुअल वेरिएबल्स को डिसाइड मत करना। ठीक है, स्टेप 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लेट w1 w2 w3 एंड w4 भी डुअल वेरिएबल्स। ये हमने डुअल वेरिएबल्स माने हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखो भैया, मिनिमाइज का हो मैक्स में चला जाता है, मैक्स का हो मिनिमाइज में चला जाता है। सवाल कहा था, तो मिनिमाइज का है तो मैक्स में जाएगा, मैक्स जेड बराबर। अब इसको हम w1 w2 और w3 w4 के फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या भैया, जो यहाँ सामने होता है वो लिखा जाएगा। कैसे, 2w1 ऐसे माइनस 6w2 माइनस 4w3 प्लस 4w4। अरे फीलिंग कर रहे हो, अगर कुछ नहीं है इसमें, संग संग नोट करो मेरे। ठीक है, अब हमें बनाना पड़ेगा इसका मैट्रिक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एक्सप्रेस्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म या फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब कैसे लिखेंगे भैया, अभी लिखा है वैसे ही लिखेंगे। बनाओ मैट्रिक्स, इसको नाम दे दो ए बराबर। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे कोफिशिएंट आएंगे, देखो x1 का 1, x2 का 1, x3 इसमें है ही नहीं है तो 0, नहीं है तो 0 क्या करें, -2 -1 -6 -1 +1 -3, कम पड़ गई और बड़ी कर लो जाए। ठीक है, 1 -1 3, बस हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कायदे से करके आओगे पेपर में तो 2 पेज लगेगा इस सवाल में। बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन, रच रच के करके आइयो, बढ़िया तरीका आता है। निकालो ट्रांसपोज, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 1 1 0 -2 -1 -6 -1 1 -3 1 -1 और 3 लिया। जैसे मैंने ट्रांसपोज, तो होगा क्या, रो का कॉलम और कॉलम का रो हो जाएगा। तो लेते हैं भैया, देखो क्या आएगा, 1 -2 -1 1 1 -1 1 -1 0 -6 -3 और 3। ठीक, ये आ गया ट्रांसपोज। अब इससे इक्वेशन निकल आएंगी, तो इक्वेशनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर साफ साफ दिखाई देगा, सब्जेक्ट। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब इसी चीज़ को हम W के फॉर्मेट में लिखेंगे। लिखो फटाफट से, देखो कैसे, W1 और -2 W2 -W3 प्लस W4। अच्छा, अब कैसे करेंगे, देखो प्रॉब्लम कैसी है, मैक्स की है, तो चिन्ह यहाँ कौन सा आएगा, लेस देन का आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेस देन का चिन्ह आएगा। बराबर में क्या आएगा भैया, बराबर में वो होगा जो ऊपर दिया था। ऊपर क्या दिया था हमें, ऊपर क्या दिया था भैया, ऊपर ये रहा x1 x2 x3 होना चाहिए। x1 है नहीं है, तो x1 0 होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि हम पहला वाला लिख रहे हैं ना, तो पहली इक्वेशन के लिए पहला वाला कोफिशिएंट आएगा, तो इसमें है नहीं है तो 0 ले लेंगे। ठीक है, दूसरी W1 -W2 प्लस W3 -W4 लेस देन कौन आएगा रे बोलो, अब आएगा x2 का कोफिशिएंट, वो कितना है, 2 है, 2। अगली लिखो रे बोलो, यहाँ 0 कोई टेंशन नहीं है, खत्म कर दो, यहाँ हटाओ, -6W2 -3W3 प्लस 3W4
लेस देन इक्वल टू, भैया कौन है यहाँ बोलो, यहाँ पे है एक गायब हो जाता है, 5 है यहाँ, जी आ गया 5, बात समझ में आती है। और लिख देंगे जो सवाल बन के आया था वो क्या था, मैक्स जेड बराबर, वो ये था हमारा 2W1 माइनस 6W2, 2W1 माइनस 6W2 माइनस 4W3 माइनस 4W3 माइनस 4W4, ये सवाल था। अच्छा अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो ये जो चीज़ तुम्हें देखेगी कॉमन केवल उसी चीज़ पे ध्यान देंगे। देखो W3 W4, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 4 तो W3 और W4 बन जाएगा कि नहीं बोलो, यहाँ प्लस का है, इसको प्लस का कर लेना, ठीक है, जो प्लस का है मैंने माइनस कर दिया है, ठीक है। तो देखो अगर इसमें से मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो W4 माइनस W3 बन जाएगा, यहाँ पे बनना है W3 माइनस W4, यहाँ बनना है W4 माइनस W3, कैसे कर लो, यानी कि W3 W4 W3 W4 W3 W4 W3 W4 सब में कॉमन दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम एक नया वेरिएबल मान सकते हैं। आंसर इतना यहाँ तक सही है, लेकिन और थोड़ा अच्छा लेवल पे ले जाने के लिए सवाल को हमें देखो इसको इस तरह से रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ से और अच्छे से रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, देखो कैसे लिख रहा हूँ, W1 माइनस 2W2, अब देखो यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आएगा, W4 माइनस W3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, सॉरी W3 माइनस W4 आएगा, सही है कि नहीं बोलो, लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे कर सकता हूँ मैं क्या, W1 माइनस W2 प्लस W3 माइनस W4 बन ही रहा है, तो इसको मैं एक नया वेरिएबल दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इसको W3 डैश, मैं इसकी जगह पे रख दे रहा हूँ क्या, W3 डैश, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 W3 डैश लेस देन इक्वल टू 2। इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो सही है, थोड़ा और अच्छे लेवल पे जाने के लिए आप इस चीज़ को रीअरेंज करके लिख सकते हो, कैसे आगे, और -6W2, देखो जहाँ में से W3 कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा हो, माइनस को 3 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर, W3 माइनस W4, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, W3 डैश लेस देन इक्वल टू 5। सेम इसी प्रकार से मैं इसमें भी कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहा था मैं कि इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो चीज़ मानी है वहाँ पे एक चीज़ डालनी पड़ेगी, देखो क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, कैसे कि वेयर W3 डैश इज रेस्ट्रिक्टेड, जो भी हमने वेरिएबल लेट किया है स्टूडेंट्स उसको हम क्या लिखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड। बस ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर ऐसा फॉर्मेट होता है तो इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक नया वेरिएबल मान करके, और जो भी नया वेरिएबल मानेंगे उसको हम रेस्ट्रिक्टेड लिखेंगे ज़रूर, तो ये थोड़ा अच्छा तरीका होता है और ज़्यादा इंप्रेशन डालने का। तो आई होप डुअल टी का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो डुअल फॉर्म आप ना निकाल पाओ, फुल गारंटी है, प्रैक्टिस करके जाना, 19 20 21 22 जितने सेट हैं तुम पे सब लगाए जाइए, डुअल के खत्म हो जाएगा कहानी। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डुअल के सवाल को सॉल्व करने के बारे में, ऐसे यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट या फाइंड इट डुअल फॉर्म एंड सॉल्व इट। अब वो सवाल कैसे करते हैं, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। एक और सवाल, अब देखो अब दूसरे कंसेप्ट पे चेंज हो चुके हैं हम, वो कंसेप्ट क्या है, यूज डुअलिटी टू सॉल्व। पेपर में क्वेश्चन का डिजाइन नंबर 2 मैंने सिखाया अभी, या ऐसे पूछेगा फाइंड इट डुअल फॉर्म एंड सॉल्व इट। तो देखो करना कैसे, देखो यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट कहे तब भी यही करना है, ऐसा नहीं है कि डुअलिटी कह रहा है तो डुअल सिंपलेक्स ठोक जाओ, गलत हो जाएगा। पहले इसका मतलब हो गया कि डुअल फॉर्म निकालो, उसके बाद उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करो जो आपको आता है, मोस्टली सिंप्लेक्स मेथड या बिगेम मेथड लगेगा। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है सिंप्लेक्स बिगेम कहते हैं तो भैया मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करके आओ, मैंने पूरी एलपीपी कराई भैया टोटल। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और रह जाएगा गोमोरी मेथड, वो मैं कल करा दूंगा, परसों पेपर है, टेंशन नको लेने का, ठीक है, समझ में आए। तो मैंने पूरी एलपीपी करा रखी है, देखो तुम्हें मिलेगी कैसे, तुम्हें मिलती ना, देखो चीज़ें कहाँ है, चैनल पे जाओ, ऊपर साइड से जाओ तो वीडियोस प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, जब प्लेलिस्ट पर क्लिक करो नीचे दिखाई दे जाए तुम्हें तीसरे चौथे नंबर पर लीनियर प्रोग्रामिंग, बाय पे टैप कर दो, सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएगा तुम्हें सारे के सारे, ऐसा ढूंढ रहे हो वीडियो, तुम ढूंढ मिलती ना तुम्हें चीज़ें। अब ये टॉपिक है, ठीक है, यूज डुअलिटी टू सॉल्व इट, ध्यान से समझाएंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। तो पहले इसका डुअल फॉर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे बाद में कौन सा मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, पहले निकालो डुअल फॉर्म सॉल्व। तो क्या करेंगे, पहले इसका स्टैंडर्ड प्रिमिनल निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड प्रिमिनल प्रिमिनल ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे, जो होता है वैसा का वैसा रहेगा, मिनिमाइज का है तो मिनिमाइज में ही रहेगा,
3x1 प्लस x2, लेकिन चिन्ह सारे बड़े बड़े होने चाहिए। तो फॉर्चुनेटली हमारे संग सब चीज़ सही है। पेपर में ऐसी सवाल आएगा बिल्कुल सीधा सीधा, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जहाँ में ऑलरेडी सारे बड़े बड़े हैं, कशु ना करना पूरा में, ठीक है। अगला स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टेप 2। अब कितनी कांस्टेंट आए हमारे पास, दो इक्वेशन, तो दो वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। लेट W1 एंड W2 बी डुअल वेरिएबल्स, ठीक है, हमें ऐड करने पड़ेंगे। अब डुअल फॉर्म लिखने जा रहे हैं हम, तो क्या करते हैं भैया, मिनिमाइज का मैक्स में आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैक्स में आएगा। अब W1 W2 के फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे का जी बराबर होता हुआ, सो W1 प्लस 2W2, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अच्छा, अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लिखेंगे यहाँ पे नाउ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be expressed in the form of matrix, expressed in the form of matrix। तो कैसे लिखेंगे भैया, फिर वही काम, इसका मैट्रिक्स बनाओ, पहले बनाओ मैट्रिक्स 1 1 2 3, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ए की पावर टी, 1 1 2 3 का ले लो ट्रांसपोज, तो कितना आएगा, रो का कॉलम कॉलम करो, तो कॉलम का रो करो तो 1 2, और कॉलम का रो करेंगे तो 1 3। सही है भैया। अब लिख देंगे जाइए इक्वेशन बनाए करके। कैसे लिखेंगे इक्वेशन भैया, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखो W1 प्लस 2W2। अब प्रॉब्लम का है कि ये मैक्स की है, तो चिन्ह सारे के सारे लेस देन आएंगे, ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। बराबर में कहा होगा, जो ऊपर होगा सो आवेगा, ऊपर का तो ऊपर भैया, यहाँ 3 हो तो यहाँ 3 आ जाओ, ठीक है। ध्यान रखना, बराबर में लिखने के समय, बराबर लिखते समय हम न्यंत लिखेंगे देख के, यहाँ के न्यंत मन लिख दियो, गंत जाओ सवाल, न्यंत लिखेंगे देख के, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ W1 प्लस 3W3, सॉरी W2 है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 1। लो भैया डुअल फॉर्म तो नहीं करेगी हमारी, मैक्स जेड बराबर सवाल दो है, सवाल जी आ गया W1 प्लस 2W2। अब जा सवाल है, हमें सॉल्व करना है सवाल। अब जी ना रहो, सवाल अब जी आ चुको है, अब जाए सॉल्व करना है, कैसे करोगे, तो तुम्हें साफ साफ दिख रही है, W1 W2 दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे वेरिएबल यूज होंगे, सिंप्लेक्स मेथड से आ जाओ, ये सिंप्लेक्स से आ जाओ, क्योंकि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, सिंप्लेक्स और बिग एम। अकॉर्डिंग टू मी बिग एम कब लगाते हैं, जब आपकी आइडेंटिटी ना बने, यानी कि यहाँ पे हमें जो वेरिएबल जोड़ने पड़ेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें याद है कि भूल गए, सब चीज़ें के याद करानी पड़ेंगी। सबसे पहले जाके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यूजिंग सिलेक्ट एंड सरप्लस वेरिएबल, तब सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ सिलेक्ट वेरिएबल यूज़ होगा, यानी कि एडिशन वाला वेरिएबल, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर सरप्लस ऐड होता तो वहाँ पे लफड़ा पड़ता, तो बिग एम लगता है, तो सिंप्लेक्स हो जाएगा, सीधा सीधा सवाल है। तो फटाफट जाए छाप लो, अब मैं बनाऊंगा सिंप्लेक्स टेबल, या सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है भैया। तो अब ये सॉल्व करवे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसा सॉल्यूशन, पहले नोट कर लो बहू, मैक्स जेड बराबर W1 प्लस 2W2, सब्जेक्ट का दें हैं, W1 प्लस 2W2 लेस देन इक्वल टू 3, W1 प्लस 3W2 लेस देन इक्वल टू 1। तो जहाँ में हम लगाएंगे सिंप्लेक्स मेथड, तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेप 1, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, ऐसा कायदे लिखे पेपर में, यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल कैसे लिखेंगे भैया, कछु ना करना, देखो है वो W1 प्लस 2W2। अब ये चीज़ कम है जाता है, तो यहाँ में जोड़ेगा S1 बराबर 3, W2 प्लस 3W2 प्लस S2 बराबर 1 है वो काम। अब केवल जाके सिंपलेक्स टेबल बनानी है, और जहाँ मैं जोड़ देंगे जाकू जीरो कॉस्ट के संग, कैसे जोड़ेंगे, मैक्स जेड बराबर W1
+2 W2 प्लस 0 S1 प्लस 0 S2। समझ में आती है कहानी। अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा सिंप्लेक्स टेबल। ध्यान से समझिएगा, ऐसा सवाल 10 नंबर में आता है, ठीक है। देखिए बड़ा कायदे करवाई है। सिंप्लेक्स टेबल की प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट पेपर में फटाफटा लेके जाना, कायदे से करके आना पेपर। अच्छे नंबर आ जाएं तो कहना मत भूलना कि तुम कौन से चैनल से पढ़े थे कि तुम अच्छे नंबर आए, तो भूल जाओ मैं। ऑनलाइन मिठाई पेटीएम कर देना। अगर पेपर में कोई चीज़ फंस रही है, अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, तो जो तुम्हारी इच्छा हो वो चीज़ पेटीएम कर देना। वैसे पेटीएम तो मेरा अभी है नहीं है, जल्दी बना लूँगा। अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो बना लेंगे पेटीएम, ठीक है। अगर अच्छे नंबर आ जाए तुम लोगों के तो अच्छा से अच्छा जो तुम्हारी इच्छा हो उसको दे देना, स्वीकार कर लेंगे। ऑनलाइन मिठाई भेज देना, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, एक लाइन और खींच लो यहाँ। CI, BXB, CJ और मिनिमम रेशियो, कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास हैं। अब ये पूरा सवाल ऐसा ही है, हम पे कितने वेरिएबल में, 4 वेरिएबल हैं, W1 W2 और S1 S2। लिखो हम पे, अरे मैंने सब चीज़ तुम्हें सिखाई है यार। S1 S2, यहाँ से जो काम चल रहा है वो पुराना चल रहा है, यहाँ तक नया इतना ही था, बस बहुत है। इनकी कॉस्ट लिखो, कोफिशिएंट कॉस्ट होता है 1 2 0 और 0। अब यहाँ लिखेंगे इक्वेशन सबरी, मैंने लिखो कोफिशिएंट केवल 1 2 1, पहली बार में S2 तो है ना, तो 0 1 3 0 है या 1 है। अब आइडेंटिटी कौन बना रहा है, बेसिक वेरिएबल्स में वो आएंगे S1 S2 बराबर में कहा तो इनके 3 और 1 3 और 1, इनकी कॉस्ट 0 जाएगी, कॉस्ट 0, बस है वो काम। अब यहाँ निकालेंगे डेल्टा जे। क्या निकालते थे भैया सिंप्लेक्स मेथड में, यहाँ पे हम डेल्टा जे निकालते थे। बहुत अच्छे। डेल्टा जे कैसे निकालते, कचू ना करना, जगह गुणा जाता है प्लस, जगह गुणा जाता है ऊपर तक माइनस करेंगे। तो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई, अगर यहाँ 0 0 है तो आंख बंद करके ऊपर लिख दो दोबारा, 1 2 0 0 होगा डेल्टा जे। अब इनकमिंग हो एक आउटगोइंग हो, इनकमिंग कौन सा होता है, जो सबसे ज़्यादा होगा डेल्टा जे, जे सबसे ज़्यादा है तो ये होगा इनकमिंग वेक्टर। आउटगोइंग को होगा, या रेशियो निकाल रहा हूँ, 3/2 और 1/3, 3/2 और 1/3, कौन छोटा है, 1/3 छोटा भैया, तो जी निकल जाओ। ये हो गया कौन भैया, आउट गोइंग वैक्टर। जो कॉमन का आओ भैया वो आओ, की एलिमेंट है वो हमारा 3, ठीक है। क्या करेंगे, दोबारा बनाएंगे आगे काम, सिंपल है चीज़ें। तो जा कौन रहा है, S2 S1 एज इट इज रहेगा, S1 से कोई मतलब ही नहीं है। S2 जा रहा है और W2 आ रहा है, आ जा बेटा 2 0। अब क्या करेंगे, पहले लिख बेटा, पहले सबसे पहले वो रो लिखी जाएगी जिसमें की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट का डिवाइड दो सब में। एक बार स्प्रिंटिंग आ गई थी, जरा उसको सही करना है। जो क्वेश्चन गिवन था आपका 3x1 + x2, वहाँ पे 2 और लगा लो कृपया करके। वो किताब में क्वेश्चन गलत दिया है, अभी मालूम पड़ा है मुझे, यहाँ पे 2 लगा लो तब सही हो पाएगा। जब वहाँ पे 2 लग जाएगा तो डुअल फॉर्म में यहाँ पे 2 लग जाएगा आगे। तो कृपया करके छोटी सी मिसप्रिंटिंग को ठीक कर लें, जो क्वेश्चन था वो बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और आगे आएगा, ठीक है। 3x1 + 2x2 होगा भैया, ठीक है। तो कृपया करके इसको ठीक कर लें, यहाँ 2 लगा लें, यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक है। डुअल फॉर्म में यहाँ 2 आ जाएगा अगर यहाँ पे 2 होगा तो, ठीक है। आगे चलें, तो यहाँ पे 2 आएगा तो भैया यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये की एलिमेंट 3 आया है, तो की एलिमेंट का सब में डिवाइड देंगे तो 1/3 यहाँ आ जाएगा, 2/3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1/3, ठीक है भैया। अब हमें की एलिमेंट के ऊपर जहाँ हमने जी बनाया इसके ऊपर 0 चाहिए। 0 कैसे मिलेगा, यहाँ 2 है तो 2 में से मैं इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये यहाँ पे ये पहुँच चुका है 2/3 में से, जब मैं घटाऊंगा इसको, काय में से घटाऊंगा, 3 में से घटाऊंगा तो 7/3 आएगा। जब मैं इसमें 2 का गुणा करूँगा ये होगा 4/3। जब मैं 1 में से घटाऊंगा 4/3 को, कितना आएगा, -1/3 आएगा भैया। कितना आएगा बोलो, -1/3। 2 में से 2 गया 0, 1 -2/3। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर डेल्टा जे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं डेल्टा जे को। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, कितना आएगा बोलो, 4/3। 1 में से जब 4/3 जाएगा तो माइनस का आएगा 1/3। ये 0, 2 में से 2 गया 0, 0 2, सॉरी ये भी 0, 0 2/3 -2/3। तो फॉर्चुनेटली मैंने कहा था आपसे कि वहीं रुक जाएंगे जहाँ पे सारे के सारे डेल्टा जे हमारे नेगेटिव आ जाएंगे और 0 आ जाएंगे। तो बस यही अपना आंसर होगा, कौन सा, ये वाला। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर ऑल डेल्टा जे < 0, hence this solution is optimal।
ऑप्टिमल। तो यहाँ से हमें कौन कौन से सॉल्यूशन मिले भैया? S1 बराबर मिला यहाँ से 7/3 और W2 यहाँ से हमें मिला 1/3। इसको उठा करके डाल देंगे सवाल में। डालो सवाल में। मैक्स जेड बराबर W1 तो है नहीं है तो 0 प्लस 2 इंटू 1/3 तो ये आया 2/3। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मैक्स में था तो हमारा जो मैक्स आंसर आया वो कितना आया? 2/3 आया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए एवरीवन, वीडियो का लास्ट टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट इसका सवाल बनेगा ही बनेगा, डुअल सिंप्लेक्स मेथड। थोड़ा सा सिंप्लेक्स से अलग है, बाकी डिट्टो सेम है। देखिए क्या है, पहला काम क्या होगा, हमेशा मिनिमाइज का सवाल हो चाहे मैक्सिमाइज का हो, उसको मैक्स में कन्वर्ट करेंगे। मैक्स का है तो मैक्स में रहेगा ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मिनिमाइज का सवाल है हमेशा उसको मैक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ऑलवेज चिन्ह हमारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। सारे के सारे हमारा सवाल हमेशा मैक्स में होना चाहिए, सारे के सारे चिन्ह हमारे लेस देन इक्वल टू होने चाहिए। बात खत्म। इतनी बात समझ में आई? अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो हमेशा मैक्स में कन्वर्ट हमेशा करेंगे और हमेशा चिन्ह हमारे ये होने चाहिए। पहले खत्म कहानी, स्टैंडर्ड प्रिंट में लिखा जाएगा। ठीक है, सारा काम वही होगा। सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे। सिंपलेक्स टेबल थोड़ी अलग टाइप की बनेगी, यानी कि उसके अंदर जो कार्यस्थानी करेंगे वो अलग करेंगे। कैसे? हम आउटगोइंग वेक्टर, पहले हम आउटगोइंग कैसे निकालते थे, जो मिनिमम रेशियो आता था, ये अलग है थोड़ा। इसमें आउटगोइंग हम पहले निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आउटगोइंग? एक्स बी में जो मोस्ट नेगेटिव आएगा भैया वो रो हो जाएगी हमारी आउटगोइंग वेक्टर। आई रिपीट, एक्स बी में जो भी मोस्ट नेगेटिव रो आएगी भैया वो निकल जाएगा। ठीक है, इनकमिंग कौन सा होगा? हम इनकमिंग के लिए मिनिमम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा? मिनिमम रेशियो आपके जितने भी नेगेटिव एलिमेंट होंगे, किसके? जो रो निकल रही है उसके, उन सभी का नेगेटिव डेल्टा जे के संग रेशियो निकालेंगे। जो रेशियो कम आएगा वो रेशियो हमारा होगा इनकमिंग वेक्टर। बात समझ में आती है? क्या करेंगे, जो भी रो निकलेगी उसके नेगेटिव एलिमेंट और नेगेटिव डेल्टा जेई के संग उसका रेशियो निकालेंगे। नेगेटिव का केवल, जो भी कम आएगा वो हमारा इनकमिंग होगा। इतनी बात समझ में आती है? और सवाल खत्म कैसे होगा? सवाल खत्म तब होगा जब हमारे एक्स भी सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तब सवाल को रोक देंगे। बस हो गया डुअल सिंप्लेक्स। यहाँ पे मैंने सवाल लिया गया है, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या करेंगे? वही पुराना काम, मिनिमाइज का है। सबसे पहले हमें इसको मैक्स में चेंज करना पड़ेगा। सॉल्व तो लिखूंगा यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड प्रिमिनल। कैसे लिखेंगे इसको? मिनिमाइज का मैक्स में लिखा जाएगा, तो माइनस का 2x1 और माइनस का x2। सब्जेक्ट सारे के सारे हमारे ग्रेटर देन के होने चाहिए। फॉर्चुनेटली सारे के सारे ग्रेटर देन के हैं। तो देखो भैया क्या करेंगे अब, हमें यहाँ पे सारे के सारे चाहिए लेस देन में। कैसे चाहिए? लेस देन में। सारे के सारे ग्रेटर देन में, यानी कि सब में माइनस का मल्टीप्लाई होगा। माइनस के 3x1 माइनस के x2 लेस देन इक्वल टू माइनस के 3, माइनस के 4x1 माइनस के 3x2 लेस देन इक्वल टू माइनस के 6, माइनस के x1 माइनस के 2x2 लेस देन इक्वल टू माइनस के 3। बस हो गया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो मैंने ये लिख लिया पहले। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव हैं, यानी कि सब के सब में स्लैक वेरिएबल इस्तेमाल होगा। प्लस S1 बराबर माइनस के 3 माइनस के 4x1 माइनस के 3x2 प्लस S2 बराबर माइनस के 6 माइनस के x1 माइनस के 2x2 प्लस S3 बराबर माइनस के 3। और इसमें जोड़ेंगे जीरो कॉस्ट के संग, 0s1 0s2 और 0s3। समझ में आई चीज़? आ रही है? वही कराया, सेम वही है, सारा कंसेप्ट वही रहेगा। सिंपलेक्स टेबल भी सेम रहेगी, बस थोड़ा अंतर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बस, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, डालो। हम पे कितने वेरिएबल हैं? x1 x2 और s1 s2। डालो x1 x2 s1 s2 0 0। x1 x2 की कॉस्ट -2 -1 -2 -6। यहाँ पे लिख दो इक्वेशंस, -3 -1 -3 -1 1 0 -4 -3 0 1। भैया 3 S3 हुआ है को, तो यहाँ S2 यहाँ S3 कर लो। 9 0 तो ये 0 0 ये 1 0। ठीक है, -1 -2 और 0 0 1। ठीक है, बराबर में कौन है? -3 -6 -3। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? यहाँ पे आइडेंटिटी कहाँ बन रही है? ये बन रही है, देखो 3/3 की। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कौन बना रहा है उसको? S1 S2 S3 बना रहे हैं। लिखो यहाँ पे S1 S2 S3 0 0 0।
निकाल लो फटाफट से, कौन, डेल्टा जे, जो निकल गया डेल्टा जे। क्या करेंगे, सारे जीरो आंख बंद करके ऊपर लिख दो, -2 -1 0 0 0। ये सिंपलेक्स नहीं है, डुअल सिंपलेक्स है। यहाँ खत्म मत कर देना कि तुम सोचो कि माइनस के आगे सारे गलत हो जाएगा। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक्स भी हमें पॉजिटिव चाहिए, सारे के सारे वहीं रोकेंगे सवाल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे हम आउटगोइंग वेक्टर। कैसे निकालेंगे, मोस्ट एक्स बी पे नेगेटिव, भैया जी दिख रहा था मैं साफ साफ, एक्स बी का मोस्ट नेगेटिव -6 है, तो ये रो निकल जाएगी हमारी पूरी की पूरी, ये निकल गया हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो गया। इनकमिंग कैसे डिसाइड करेंगे भैया, इनकमिंग के लिए हम माइनस डेल्टा जे में नेगेटिव का डिवाइड करेंगे। जो रो निकल रही है, जो जे रो निकल रही है, इसके माइनस एलिमेंट 4 और 3 है, तो इनका डिवाइड करेंगे डेल्टा जे में, माइनस का माइनस वाले के साथ ही डिवाइड होगा। करो डिवाइड, निकालो रेशियो, तो 2/4 कॉमा इसमें करेंगे इससे 1/3। कौन छोटा आया है, 1/3 छोटा आया है। 1/3 कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से भैया, ये हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर। ध्यान से, डुअल सिंपलेक्स है ये, सिंपलेक्स नहीं है, उल्टा होता है। ये आ गया की एलिमेंट, सेम चीज़ें वही रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें, केवल इनकमिंग और आउटगोइंग में लफड़ा होता है, ऐसा और कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो जा रहा है S2, आ रहा है X2, तो S1 एज इट इज, X2 एज इट इज, X2 आ जाएगा S3 0 -1 0। तो पहले लिखेंगे, जा रो है, -3 को डिवाइड दो सब में, 3 दूनी 6, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 4/3 1 0 -1/3 और 0। कहाँ चले गए हम, थोड़ा पलंग सरका के लिखते जाए, ठीक है। और यहाँ 1, अब मुझे यहाँ पे की एलिमेंट मिला है, यानी कि ये 1, इसके ऊपर 0 या नीचे 0, दोनों तरफ मुझे 0 0 चाहिए। कैसे मिलेगा, तो यहाँ देखो, पहले ऊपर यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो देखो मैं जामे और जामे जोड़ दूंगा, तो यहाँ मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से जोड़ो, -3 -2 तो -1, -3 प्लस 4/3, थोड़ा बहुत कर लो कारस्तानी, 3 3 9, -9 प्लस 4/3 कितना आएगा, बोलो -5/3, सही है। जोड़ेंगे ये और ये, तो 0 1, जोड़ो -1/3, ठीक है, 1/3 है ये, 0। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, तो क्या करूँगा मैं, इसमें 2 को गुणा करूँगा, इसके संग इसको जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे 0 बनाना है, यानी कि यहाँ 0 आएगा, तो इसमें 2 को गुणा करूँगा, इसमें इसके संग जोड़ दूंगा। करो, 2 को गुणा मैं करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना, देखो -3 2 दूनी 4 4, और इनको जोड़ रहा हूँ मैं, 4 में 3 का 1, ध्यान से, -1 या 2 गुणा करो, 4 दूनी 8/3, तो 8/3 -1 कितना आएगा, बोलो 5/3, ध्यान से, ठीक है। यहाँ आ जाओ, कहाँ गए, यहाँ -2, यहाँ गुणा करूँगा 2 का, 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, यहाँ हो जाएगा 2 को 2/3, तो माने कि प्लस का 2/3 की जगह माइनस का रहेगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, 1 0 तो 1 रहेगा। इन को बात समझ में आई इतनी, अभी भी ये पॉजिटिव नहीं आए हैं, अभी एक नेगेटिव बचा है, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। निकालो डेल्टा जे, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड पे साफ साफ कॉन्सेंट्रेशन बना के रखा ना। क्या करेंगे, डेल्टा जे कैसे निकालेंगे, मोस्ट नेगेटिव, एक ही नेगेटिव रहेगा, जही भाव निकाल दो, जाओगे खत्म करो कहानी, हट पीछे, निकल गया। अब निकालेंगे डेल्टा जे, निकाल लो पहले, निकालो डेल्टा जे, 0 0 -4/3, ऊपर से घटाओ, -2/3 में से जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ये, यानी कि -2 और प्लस के 4/3, कितना आएगा बोलो, -6 प्लस 4/3, यानी कितना आएगा बोलो, -2/3, -2/3, 0 -1 -1 में से जाएगा तो 0 आ जाएगा, जो 0 है ही है, 0 0 0 तो 0, ध्यान से, 0 माइनस माइनस प्लस 1/3, 0 में से जाएगा तो -1/3, ठीक है, 0 0 0 तो 0, बात सही है। अच्छा, अब हम क्या रहेगा है, अब हमें इनकमिंग वेक्टर और निकालना, इनकमिंग वेक्टर कैसे निकलेगा, जितने जीरो निकल रही है, निकल जीरो रही है, जाके नेगेटिव एलिमेंट के संग डेल्टा जे में डिवाइड लगाओ, तो -5/3 का डिवाइड लगाऊंगा 2/3 में, तो कैसे लगेगा डिवाइड, देखो गौर से, 2/3 में डिवाइड लगाऊंगा मैं, 5/3 का तो उल्टा हो जाएगा, 3/5 कट जाएगा, 2/5 आएगा, एक ये नेगेटिव है, इसका लगाऊंगा, इसका इसमें डिवाइड दूंगा तो भैया 1 आएगा प्लस का, छोटा कौन है, छोटा है हमारा 2/5, कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा।
ध्यान से। कॉमन एलिमेंट ये आया, ये हमारा की एलिमेंट हो गया। अब बस हमें एक बार और काम करना है जिससे ये नेगेटिव खत्म हो जाए, सो ये हमारा काम सेट है। तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। थोड़ा टेबल आगे बढ़ानी है हमें अभी, बढ़ाओ थोड़ी टेबल आगे बढ़ाओ, बोर्ड छोटा पड़ जाता है, नहीं तो एक बार में काम हो जाता तो सही रहता है ज़्यादा। सारी चीज़ें वैसी की वैसी बनानी पड़ेंगी वरना लफड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, सब चीज़ सही है। अब इसमें नंबर आएगा भरने का। तो देखो ये जा कौन रहा है, आ कौन रहा है, S1 जा रहा है, X1 आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, X1, X2 एज इट इज, X3 की जगह यहाँ S3 है, S3 भी एज इट इज, 0 -1, X1 की कॉस्ट -2। ठीक है भैया, तो पहले 0 लिखी जाएगी जिस जिस रो में की एलिमेंट मिलता है, और 5/3 को डिवाइड लगाएगा। जहाँ डिवाइड लगाओगे -1 है तो देखो प्लस का हो जाएगा 3/5, उल्टा हो जाएगा, 3/5 प्लस का 1, 0, यहाँ का आ जाओ माइनस के 3/5, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाओ, 3 3 कट जाओ, प्लस का 5 रह जाओ। अरे यार 1/3 में डिवाइड लगाएंगे हम 3/5 को, तो 1/5 रह जाओ। ठीक है, 1/5, यहाँ 0, सही है। अब भैया मुझे यहाँ चाहिए 0, यहाँ मुझे चाहिए 0, मिलाओ 0, देखो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 के लिए यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। 0 मुझे कैसे मिलेगा, मैं इसमें गुणा कर दूँ कितने का, 4/3 का, जहाँ मैं तक घटा दूँ जाए। अरे यार ध्यान से समझो यार, जहाँ की एलिमेंट मिलता है उसके नीचे 0 0 चाहिए होते हैं, उसके ऊपर चाहिए होते हैं, तो नीचे यहाँ पे है, तो की एलिमेंट वाली रो मॉडिफाई हो गई, यहाँ आ चुकी है। तो इसकी सहायता से यहाँ 0 करना है, तो यहाँ लिखने जाऊँगा मैं अभी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 0 करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो चीज़ है वो इसकी सहायता से 0 करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ 4/3 है, जहाँ में गुणा करूँगा मैं कितने का, 4/3 का, जहाँ में तो घटा दूँगा। तो चलो करते हैं। यहाँ 2 है, जहाँ में गुणा करूँगा मैं 4/3 का, ध्यान से समझो। 3/5 में गुणा करूँगा मैं 4/3 का, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4/5। 4/5 मुझे घटाना है काय में से, 2 में से, करना पड़ेगा भैया, गिनहना काम है। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे, जो 6/5 आएगा। सही है कि नहीं बोलो। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 0 तो 0, यहाँ पे कौन है भैया, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो गायब हो गया सब कुछ, यहाँ 0 है। 0 माइनस, जहाँ मैं गुणा करूँगा मैं कितने का, बोलो 5। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, यहाँ कितना है 0, जहाँ मैं गुणा करूँगा मैं कितने का, बोलो कितने गुणा कर रहा हूँ, 4/3 का, तो 4/3 करूँगा 4/5 बचेगा प्लस का। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कितना था भैया, यहाँ था -1, तो मैंने 2 में से घटाए थे 4/3। आगे चलो, -1/3 है, यहाँ कितना 1/5, इसमें गुणा करना पड़ेगा मुझे 4/3 का, कितना आ रहा है 4/15, और यहाँ है -1/3। अरे तो देखो ये S2 है, S2 निकल चुका है ऊपर ही, S2 पर मत लिखो, डैश लगा दो, कोई टेंशन ना है, डैश कर दो, मैं S2 निकल चुका है इसमें डैश कर दो। यहाँ कौन सा है, S3, S3 तो बरकरार है, ये तो निकालना पड़ेगा। ना क्या है 0, 9 0 9 0, खत्म। कैलकुलेशन थोड़ी जटिल हो जाती है लेकिन करना तो पड़ेगा। S3 पे आ जाओ, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ 1 है, तो यहाँ पे मुझे गुणा करना पड़ेगा, ऐसा 5/3 का गुणा करना पड़ेगा। करो 5/3 का गुणा, यहाँ कितना 3/5 है, जहाँ मैं करूँगा 5/3 का तो 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 गया 0, फीलिंग करना संग की संग, यहाँ 0 0 माइनस 0, तो फिर 0 0 माइनस, जहाँ मैं गुणा करूँगा मैं 5/3 का, तो -1, 0 में से घटाऊंगा तो +1। ध्यान से, S2 निकल चुका है, डैश कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 0, तो भैया 0 नहीं 1, सॉरी। अब आया भाई, तो देखो साफ साफ सबके सब एक्स भी तुम्हारे पॉजिटिव है। अब बस यही लास्ट स्टेप बताओ हम आओ, हमें क्या करना होता है, जहाँ सबरे के सबरे एक्स भी पॉजिटिव करना ही पड़ता है। तो देखो सारे के सारे एक्स भी पॉजिटिव है, अब यहाँ जाओ डेल्टा जाओ निकाल लो, नेगेटिव आएगा, -2/5 और -1 सब चीज़ नेगेटिव आएगी। सही है, बच गए। तो हमारे सारे के सारे एक्स भी पॉजिटिव आगे लिखेंगे यहाँ पे, हेयर ऑल एक्स भी greater than equal to 0, hence this solution is optimal,
हैंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। अब कौन कौन सी वैल्यूज हमें मिली? x1 की वैल्यू हमें मिली कितनी? 3/5। x2 की कितनी मिली? 6/5। और x3 की कितनी मिली बोलो? 0। x3 का है s3 है, बाकी तो वैसे 0 ही है ये। अब जिन्हें डालो भैया सवाल में, सवाल कहाँ है हमारा? सवाल है हमारा ये रहा, सवाल ये था हमारा, ठीक है भैया। सवाल हमारा कहाँ में? दो में सवाल, 0 सवाल। इसमें डालेंगे हम तो -2 है। x1 कितना है बोलो? 3/5। x2 कितना है? 6/5। तो -6/5। तो देखो 3 दूनी 6, कहाँ मिलो हमें? -6/5 -6/5 माइनस माइनस प्लस यानी कि -12/5। लेकिन रुको भाई, सवाल हमें काय में गिवन था? मिनिमाइज में। कहा हो मिनिमाइज, हमारा आंसर काय के लिए निकालो हमने? मैक्स के लिए। तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा काय को? माइनस को। तो लिखूंगा यहाँ पे मैं हैंस मिनिमाइज जेड बराबर, बस आ गया आंसर। मिनिमाइज जेड आर माइनस ऑफ -12/5। तो भैया प्लस के 12/5 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपका डुअल सिंप्लेक्स मेथड होता है समाप्त। तो भैया कचुना है जे या पूरा डुअल सिंप्लेक्स कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको इनकमिंग आउटगोइंग का ध्यान रखना है और प्रैक्टिस बरकरार करनी है, तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ताबड़तोड़ अच्छे समझ में आया होगा। डुअल टी पूरी मैंने कराई थी खत्म। डुअल टी में जाते हैं और कचुना आपके सिलेबस में और ना पूछा जाता है कोई सी यूनिवर्सिटी हो। तो बस आज की क्रियाकलाप को यहीं पे करते हैं स्टॉप। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी टुमारो के बाय, टेक केयर।